Good morning class. Today is your science class, chapter 11, force and pressure. When an athlete wants to throw a very heavy ball during shot put contest so that it may go so far as possible, he has to push the ball hard. We say that the athlete applies a large force to the ball to make it move through a large distance. When a person wants to draw water from a well, he has to pull the rope attached to the bucket full of water. We again say that the person applies a force to the rope attached to the bucket of water to make it move and come out of well. And if by chance the sharp heel of woman's shoe falls on your foot, it hurts our foot too much and produces a lot of pain. We say that force of woman weight produces a large pressure on your foot because all her weight falls on a small area of your foot due to sharp heel. It is a large pressure on your foot hurts the foot. On the other hand, heel the force man's weight fall on a large area of our foot due to which pressure produced on our these forces. We will also study the pressure exerted by solid, liquid and gases, including atmospheric pressure. Let us start by discussing force. इसमें बोला गया है जब कोई भी एथलीट कोई भी हार्ड बॉल को ड्यूरिंग शॉट पुट के टाइम थ्रो करता है, फेंकता है, ठीक है, तो वो बहुत अपनी जान लगाता है, बहुत जान के साथ उसे फेंकता है और अपनी पूरी फोर्स के साथ, ओके, जिससे कि लार्ज डिस्टेंस पे उसकी बॉल जा सके. और इसी तरीके से अगर कोई वुमेन अपनी हील्स को किसी वुमेन की हील किसी के पैर पे लग जाए, चढ़ जाए मीन्स, ओके, तो क्या होगा कि उस ह्यूमन का पैर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन करेगा क्योंकि सारी फोर्स किस पे आ जाती है, हमारे पैरों पर, ओके. और जब हमारा पैर की हील किसी को लग जाती है हील, तो इस वजह से वहाँ पे लॉट्स ऑफ पेन होना शुरू हो जाता है. फोर्स, अ पुश और पुल. अब हम पढ़ेंगे फोर्स, अ पुश और पुल. व्हेन वी वांट टू ओपन अ डोर, जब भी कभी हमें डोर खोलना होता है, वी हैव टू पुश द डोर हैंडल विद अवर हैंड्स. हम अपने हैंड से डोर के हैंडल को पुश करते हैं. एंड व्हेन वी वांट टू क्लोज द डोर, वी हैव पुल द डोर हैंडल विद अवर हैंड. अगर हमें क्लोज करना हो डोर का हैंडल, डोर बंद करना हो, तो डोर के हैंडल को हम पुल करते हैं. इसका मतलब होता है, दिस मीन्स दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ आइदर टू बी पुश और पुल. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमें पुश और पुल करना पड़ता है. अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. पुश और पुल क्या कहलाता है आपका, फोर्स, ओके. द डायरेक्शन विच ऑब्जेक्ट इज पुश और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में हमारी ऑब्जेक्ट पुश या पुल हो रही है वो हमारा कहलाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वी ओपन अ डोर और क्लोज बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके स्टूडेंट, जैसे कि इसमें इस पिक्चर में आपको दिखा रखा है पुश करते हुए और पुल करते हुए. इज इट क्लियर? Next is force are used in everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting and pressing. फोर्स को हम पूरे दिन में अपनी पूरी लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस में. पुशिंग में, पुलिंग में, खींचने में, धकेलने में, लिफ्ट करने में, स्ट्रेचिंग में, ट्विस्टिंग में और प्रेसिंग में. फॉर एग्जाम्पल, अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुश अ फुटबॉल. जब हम किसी फुटबॉल को भी किक करते हैं तो उसमें भी हमारी फोर्स लगती है. ओके स्टूडेंट्स, इसे आप रीड करेंगे. नेक्स्ट इज फोर्स इज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स होती है उसके बारे में पढ़ते हैं. एन इंट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ between
रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जो इंट्रैक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी अनदर ऑब्जेक्ट से, तो उनके बीच में क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं फोर्स अराइजेज ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट के लिए, दो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होंगे इंट्रैक्शन के लिए। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। क्या हुआ कि एक आदमी जो है एक स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा हुआ है। सिंस देयर इज नो इंट्रैक्शन, उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है। द कार, नो फोर्स एक्ट ऑन द कार। क्या होगा, बिटवीन द मैन एंड द कार नो फोर्स एक्ट, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही। नाउ सपोज मैन पुशेज द कार, मैन पुश कर रहा है कार को, तो टू विच स्टार्ट मूविंग, तो क्या होगा, इंट्रैक्शन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसे आप रीड करेंगे। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, वो कैसे एक्सप्रेस करती है, मैग्नीट्यूड से। द स्ट्रेंथ, फर्स्ट जैसे दे रखा है न्यूटन। द न्यूटन इज द फोर्स, न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास टू एट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। जो न्यूटन की फोर्स होती है, ठीक है, वो क्या करती है, 1 किलोग्राम मास को किसमें, कैसे स्पीड पे पहुंचाती है, 1 मीटर पर सेकेंड पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसे आपको दे रखा है, इफ टू फोर्सेज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज अप्लाई हो रही है सेम ही डायरेक्शन में, तो रिजल्ट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट इक्वली फोर्स उसमें लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स व्हेन टू फोर्सेज एक्ट इन सेम डायरेक्शन, इफेक्टिव मैग्नीट्यूड। इफ टू फोर्सेज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि इसमें फिगर 6 में दिखा रखा है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में कर रहे हैं दोनों। ओके, सो देन द नेट फोर्स एक्टिंग द ऑब्जेक्ट इज इक्वल डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो इन दोनों की एक्टिंग जो फोर्स में होगा उसमें इक्वल डिफरेंस होगा। थर्ड की बात की गई, इफ टू फोर्सेस अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। जिस तरीके से फिगर 7 में दिखाया है आपको कि दो फोर्सेस जो इक्वली मैग्नीट्यूड कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रही हैं, तो वहाँ पे फोर्स का नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है फिगर 7 में। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नाउ आई विल टीच यू इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है, स्टॉप कर सकती है किसी ऑब्जेक्ट को, या फिर अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकती है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन चेंज कर सकती है मूविंग ऑब्जेक्ट की। और अ फोर्स कैन चेंज शेप, शेप में भी चेंजेस ला सकती है। ओके, जैसे आपको दिखा रखा है फिगर 8 में कि फोर्स कैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है, और फिगर 9 में दिखाया है आपको कैसे उनने कोई ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया है। और इसी तरीके से आपको फिगर 10 में दिखा रखा है कैसे उन्होंने स्पीड चेंज की है उस ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, फोर्स। और फिर फिगर 11 में आपको दिखाया है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर सकती है। कैसे अब शेप और साइज चेंज होता है फिगर 12 में दिखाया है स्टूडेंट्स। ओके, इन्हें आप रीड करेंगे जैसे आपको फिगर 12 वगैरह में सब में दिखा रखा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट है आपका मस्कुलर फोर्स, ओके, सेकंड फ्रिक्शनल, थर्ड मैग्नेटिक एंड फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और फिफ्थ इज ग्रेविटेशनल। कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट ओनली फिजिकल टचिंग कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जो एक ऑब्जेक्ट से किसी अनदर ऑब्जेक्ट में एक्सर्ट होती है, वो भी फिजिकल टच के द्वारा।
तो वो हमारी कहलाती है कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके अंदर कुछ दो एग्जाम्पल्स हैं, वो कौन से हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। मस्कुलर फोर्स की बात करें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो मसल्स के थ्रू फोर्स एक्सर्ट होती है वो हमारी कहलाती है मस्कुलर फोर्स, जैसे आपको फिगर 13 में दे रखा है। ओके, since muscular force can be applied to an object only when our body is contact with the object, therefore muscular force is contact force। muscular force वो होती है जब किसी ऑब्जेक्ट में हम अपनी फोर्स का यूज़ करते हैं तो वो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है आपकी द फोर्स विच अप्लाई which always opposes the motion of one body over the another body is called frictional force। frictional force वो होती है जो एक ही मोशन में, अपोजिट मोशन में रहती है एक बॉडी के ऊपर अनादर बॉडी में, वन बॉडी ओवर अनादर बॉडी, ये हमारी होती है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है आपका सिंस फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर इन टच with other therefore frictional force is an example of contact force। फ्रिक्शनल फोर्स जब अराइज होती है किसी भी सरफेस में टू ऑब्जेक्ट से और टच होती है किसी भी अदर से तो वो हमारी कहलाती है फ्रिक्शनल फोर्स। इसी वजह से हम फ्रिक्शनल फोर्स को किसका एग्जाम्पल कहते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्स का। ओके, नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है, आ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड, जो एक्सर्टेड की जाए किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस के थ्रू, वो हमारी कहलाती है इसमें विदाउट टचिंग, बिना टच के काम हो रहा हो, वो कहलाती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनके एग्जांपल है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक। जो फोर्स मैग्नेट के थ्रू हो वो हमारी कहलाती है मैग्नेटिक। जैसे कि आप लोग नेल्स वगैरह ये देते हैं, कील कहते हैं, उन्हें आप अगर मैग्नेट से करेंगे तो मैग्नेट में टच हो जाती है, तो आपको अपने फिजिकल टच तो नहीं करना पड़ा, तो इसलिए ये हमारी कहलाएगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल। ये एक्टिविटी हम लाइफ क्लास में पढ़ेंगे। द मैग्नेटिक फोर्स जो है हमारी एवरीडे लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है, जो फोर्स एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। जैसे कि आप अपने सर में जब कभी कॉम करते हैं, कॉम करने के बाद जब आप उसके पास जो पेपर्स पड़े हैं उसके पास आप ले जाएंगी, अपनी कॉम को रखेंगे तो पेपर्स जो हैं आपकी कॉम में चिपक जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिकली फोर्स। ओके, द मूवमेंट ऑफ टिनी पेपर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force exerted by electric charge acquired by comb on rubbing in hair। okay, gravitational force कौन सी होती है, gravitational the pull exerted by object possessing mass is called gravitational force। gravitational force वो होती है जो ऑब्जेक्ट मास को पोसेस करती है, ठीक है। जैसे कि आपको दे रखा है, इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ विच होल्ड द अर्थ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कि सन और अर्थ के बीच में हमें किसने होल्ड कर रखा है, अराउंड ऑर्बिट से, ठीक है, जो हमारे आसपास उसकी ऑर्बिट है उसने हमें क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। जैसे कि द फोर्स विच द अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो अर्थ से कोई चीज़ खींची जाती है, पुल करी जाती है, ठीक है, वो हमारी कहलाती है ग्रेविटी। द फोर्स ग्रेविटी कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ जो गिरे वो हमारी क्या कहलाती है, ग्रेविटी। ओके, इसे आप रीड करेंगे स्टूडेंट्स। प्रेशर क्या होता है, देखिए प्रेशर देखिए क्या होता है, प्रेशर इज प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर वो होता है जो ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया पे डिपेंड करता है। प्रेस द फोर्स ऑन एरिया, जिस तरीके से देखिए प्रेस कर रहे हैं लार्ज एरिया में, स्मॉल एरिया में इस तरीके से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। इन प्रॉब्लम्स को हम कहाँ सॉल्व करेंगे, अपनी लाइव क्लासेस में।
Okay, explanation of some everyday observation. The same force produces less pressure if it acts a large area, but it cannot high pressure on small area. Why school bag have wide straps? जो स्कूल बैग होता है उसमें वाइड स्टेप्स क्यों होती हैं? देखिए, जो स्कूल बैग होते हैं उसमें वाइड स्टेप इसलिए होती है कि जो क्लोथ होता है बेटा वो बहुत थिक होता है. सो द वेट ऑफ बैग में फॉल ओवर, हो सकता है वो बैग जो है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिरने लग जाए जब उसमें बहुत ज़्यादा हमारी बुक्स हो. इस वजह से उसमें वाइड स्टेप्स होती हैं. वाई अ शार्प नाइफ कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ? शार्प नाइफ जो है कैसे ब्रेड को और अच्छे से काट सकता है ब्लंट नाइफ की ना. आप देखिए, अ शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी थिन, जो शार्प नाइफ होती है उसकी एज जो होती है ब्लेड की वो बहुत थिन होती है. इस वजह से जो है वेजिटेबल्स वगैरह बहुत अच्छे से कट हो जाते हैं. बट ब्लंट नाइफ नॉट कट एन ऑब्जेक्ट इजली बिकॉज उसकी थिकर एज होती है. इज इट क्लियर? वाई द टिप ऑफ नीडल इज शार्प? टिप ऑफ नीडल शार्प क्यों होती है बहुत? क्योंकि जो सुइंग होती है, द टिप ऑफ सुइंग नीडल इज शार्प सो डैट ड्यू टू इट्स शार्प टिप की वजह से होती है. द नीडल में पुट द फोर्स ऑन वेरी स्मॉल एरिया में भी वो फोर्स इतनी लगा देती है जिससे कि क्लोथ जो है हमारा लार्ज प्रेशर के साथ सिला जा सके. ओके, वाई द डिप्रेशन, इसे आप रीड करेंगे. वाई द डिप्रेशन, इसे मैं आपको अपनी क्लास में पढ़ाऊंगी लाइव क्लासेस में. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड के थ्रू कैसे प्रेशर होता है? देखिए, ऑल द लिक्विड आर एक्सर्ट प्रेशर. ऑल द लिक्विड हैव अ वेट, सारे लिक्विड में हैव होता है. सो जब हम उसे पोर करते हैं किसी भी वेसल में, द वेट ऑफ लिक्विड पुशेस डाउन ऑन द बेस, उसके बेस पे सारा बेस चला जाता है. ठीक है. उसके बाद डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑन डेप्थ के बारे में बात करें. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेस, जिससे से प्रेशर लिक्विड इंक्रीज होता जाएगा, डेप्थ भी इनसाइड बढ़ती जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी हम अपनी क्लास में रीड करेंगे. दोनों एक्टिविटीज़ हैं. इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. एक्सर्टेड बाय प्रेशर कैसे गैस के थ्रू होता है? एयर प्रेशर arises due to the constant collision of teeny molecules of the gases present in air with the walls of container in which enclosed. जो एयर प्रेशर है वो कैसे बढ़ता है? जो कांस्टेंट कॉलिजन होता रहता है टीनी मॉलिक्यूल्स में जो एयर में है विद द वॉल्स हमारे. ठीक है, और वो एनक्लोज होते हैं. जैसे कि दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस बाय गैस के थ्रू होता है. बलून कॉजेस, इस वजह से वो बलून जो है हमारा फूलता जाता है. ओके, जैसे कि जब व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू अ बलून, जब एयर को हम फिल करेंगे बलून में तो आवर माउथ गेट इन्फ्लेटेड, वो भी इन्फ्लेटेड होता जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द लेयर ऑफ एयर अबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर वो होता है जो एयर, अर्थ के ऊपर जो एयर होती है उसे कहते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर on the surface of earth, atmospheric pressure is maximum at the sea level. Okay students, ये एक्टिविटी हम अपनी क्लास में रीड करेंगे. नेक्स्ट है आपका मेग्डबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट शो एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैसे कैसे एटमॉस्फेरिक के प्रेशर हुआ, इसे हम अपनी क्लास में रीड करेंगे. देन आवर बॉडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, if the pressure due to the atmosphere so is great, why not crest by it? Since the atmospheric pressure on our body from outside is balanced by blood acting inside, we get not crust. ड्रिंकिंग इन स्ट्रो, कैसे ड्रिंक करते हैं? देखिए, द ड्रिंकिंग स्ट्रो वर्क ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होती है. सिरिंज की बात करें अगर हम अपनी, तो सिरिंज में क्या दे रखा है? द सिरिंज वर्क एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ड्रॉपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है. एंड रबर सकर यूजुअली हम कोई ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए करते हैं, सक करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. थैंक यू.